कहा मैं मृत्यु हूं। भगवान शंकर ने कहा चुप, तो मृत्यु है तो मैं मृत्युंजय हूं, मृत्युंजय हूं। भगवान शिव ने कहा यमराज तू यहां से जा। कहा प्रभु कैसे जाओ, आपकी बनाई हुई नीति से ही तो हम चल रहे हैं। आपने जो नियम बना दिए हैं उन्हीं नियमों के आधार पर तो हम चल रहे हैं। प्रभु आज इसकी आयु पूर्ण हो गई है, आप प्रेम के मारे इस बालक को बचाना चाहते हो, आप नियम को ना तोड़े। कहा आयु की गणना किसने किया? ब्रह्मा ने कहा। ब्रह्मा जी को बुलाया जाए। ब्रह्मा आए रजिस्टर लेकर के भगवान शिव के समक्ष दिखा दिया, ये देखो प्रभु आपने वरदान दिया था 12 वर्ष की आयु इसकी होगी। ब्रह्मा से भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा तेरी मति मारी गई है, बुद्धि खराब हो गई है, तूने मैथ नहीं पढ़ा, गणित नहीं पढ़ा है, तू गणितज्ञ नहीं है, तुझे ज्ञान ही नहीं है। प्रभु आपके अनुसार ही मैं कह रहा हूं। अच्छा ये बता, मैंने 12 वर्ष की आयु दी तो कहां से दिया? तूने तो लिख दिया था इनके जीवन में 7 जन्म तक बच्चा नहीं होगा, तो मैंने यदि बच्चा दिया तो कहां से दिया? मैंने अपनी आयु से इसको आयु दिया 12 वर्ष। और जोड़ ले, आयु की गणना करते हुए भगवान शिव ने कहा कि देखो महीना 15-15 दिन का होता है, कृष्ण पक्ष का और शुक्ल पक्ष का। एक महीना होता है जब मनुष्यों का, तो एक दिन होता है देवताओं का। कृष्ण पक्ष देवताओं की रात्रि कही गई है, शुक्ल पक्ष देवताओं का दिन कहा गया है। एक माह मनुष्यों का तो एक दिन देवताओं का होता है। और आयन होते हैं, आयन उत्तरायण और दक्षिणायन। 6 महीने का दक्षिणायन और 6 महीने का उत्तरायण। दक्षिणायन में शुभ कार्य नहीं करते हैं, उत्तरायण में सारे शुभ कार्य करने लगते हैं। ये दक्षिणायन उत्तरायण जो है हमारा एक वर्ष जो है, एक वर्ष देवताओं का एक महीना कहलाता है। ऐसे बताते हुए कहा देखो कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये 4 युग हैं और 4 युगों की अपनी अपनी आयु है। कलयुग की आयु कितना है? 4,32,000, 8 लाख, 4,32,000 आयु है कलयुग की। इसको दूला कर दो, फिर उससे दूला कर दो, ऐसे युगों की आयु है। और जब ये चारों युग 71 बार घूमते हैं, कितने? 71 बार घूमते हैं, तब उसको एक मनवंतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनवंतर। और जब ये चारों युग 1000 बार घूमते हैं तो उसको एक कल्प कहते हैं। और वो एक कल्प ब्रह्मा की रात्रि और दिन होता है। क्या होता है? एक दिन होता है ब्रह्मा का। और ब्रह्मा